नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ आईएनएलडी के नेता उमेद सिंह लोहान हैं। किसानों का आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो रहा है और हो सकता है कि किसान दिल्ली कूच भी कर जाएं। और आज की बात करें तो आज नारनौंद में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे और आईएनएलडी किसानों की मांगों को और किसानों को समर्थन दे रही है। इनसे बातचीत करेंगे। उमेद जी, समर्थन आईएनएलडी दे रही है, उमेद लोहान दे रहे हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र भी है, इस लिहाज से गए थे या पार्टी के लिहाज से गए थे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों की पार्टी रही है और जो पिछला आंदोलन था किसानों का, उसमें भी किसी राजनीतिक दल ने सबसे बड़ा त्याग करने का काम किया था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। अभय सिंह चौटाला ने किया था, जिन्होंने एकमात्र विधायक होते हुए किसानों के आह्वान पर इस्तीफा देने का काम किया था। जबकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके 31 एमएलए थे, जिनके राज्यसभा में एमपी थे, जहाँ ये कानून पास हुआ, जब किसानों ने इस्तीफे का नाम लिया तो फिर वो एक दूसरे की ओर बगलें झाँकने लगे और वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि दोबारा लोगों में जाके और किसानों की लड़ाई लड़के जीत के आ जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले आंदोलन दोबारा खड़ा हो रहा है और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, कहते हैं जी ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जाट आंदोलन है। जाट इसमें है, किसान थोड़ी। और बीजेपी तो चाहती भी यही है कि इससे जो है ना पोलराइज हो जाए वोटों का। किसानों को राजनीतिक दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। आपकी बात सही है, ये इसको जाति पाति का रंग देने का काम करेंगे। पिछली बार भी इन्होंने जाट नॉन जाट की बात इस आंदोलन में उठाने का काम किया था। पंजाब हरियाणा एसवाईएल का मुद्दा भी उठाने का काम किया था। इस बार की इनकी कोशिश रहेगी। मैं तो आह्वान करता हूँ 36 बिरादरी के किसानों को, मजदूरों को, कि ये लड़ाई साझी है और सरकार के, बीजेपी के, आरएसएस के, इनके मीडिया के बहकावे में ना आए। इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से किसानी को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, एमएसपी और कर्जा माफ़ी के लिए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने का काम करें। इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में किसानों के साथ रहेगा और जो भी कुर्बानी और त्याग किसान इकट्ठे होकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व से अभय सिंह चौटाला से मांगेंगे, वो कुर्बानी और त्याग हमेशा की तरह करने का काम। याद है उमेद जी, जब ये आंदोलन हुआ था, 1 साल से लंबा आंदोलन चला ना, पहला जो फेज 1 इसको आप कह सकते हैं, जब चला था तो 1 साल से लंबा वक्त रहा। सरकार भी झुकी, सब चीज़ें हुई, लोग भी इकट्ठे हुए थे, उसको भी तारपेड़ो कर दिया। किसानों ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में लड़े, हरियाणा में लड़े, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी बैक से सपोर्ट की थी, तो अभी भी ये माना जा रहा है भी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसको फायदा तो बीजेपी को हो रहा है। समझ नहीं आ रही किसी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है और विपक्षी दल का स्वभाव हमेशा से, चाहे उनकी जगह आज बीजेपी होती तो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे कहीं कम्युनिस्ट हैं, वो अपने हिस्सेदारी इस तरह के आंदोलनों में विपक्ष में रहते हुए करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह राहुल की यात्रा में इनके किसानों के नेता चले, किसानों का काम ये नहीं है कि कभी बीजेपी के मंच पर चले जाएं, कभी वो कांग्रेस के मंच पर चले जाएं। किसानों का काम है कि लड़ाई लड़ना सरकार के साथ और टेबल पे जाके जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पे बातें मनवाई जाएं, वो मनवाने का काम करना। मतलब आईएनएलडी किसानों के साथ रहेगी। बात ये, किसान इधर जाएं, किसान दाएं जाएंगे, बाएं जाएं, किसान जो भी किसान फैसला लेंगे, आईएनएलडी और अभय सिंह चौटाला किसानों के लिए हर तरह का बलिदान और त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दिल्ली अगर ये जाते हैं तो फिर आईएनएलडी किस तरह से सपोर्ट करती है? पिछली बार भी जो बहादुरगढ़ का एरिया था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर का है, चाहे सिंधु बॉर्डर का है, सोनीपत का उधर एरिया था, जहाँ जहाँ किसान बैठे थे, हर तरह से वर्करों को ये हिदायत दी गई थी। चाहे वो आपके गैस सिलेंडरों की बात थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गैस एजेंसियाँ थी, रातों रात उन्होंने हज़ारों की संख्या में सिलेंडर बांटने का काम किया, कोई दिक्कत नहीं आनी थी। टेंट लगाने की जगह की बात थी, और चाहे हॉस्पिटल खोलने की बात थी, और चाहे अपनी विधानसभा से त्यागपत्र देने की बात थी। हर तरह से इस बार भी यदि किसान वहाँ बैठे तो एक एक इनेलो का वर्कर उनका सहयोग करने का। बीजेपी कह रही है, पॉलिटिकल सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि आप भी राजनीति तो करते हैं सक्रिय रूप से, नारनौंद आपकी कर्म क्षेत्र है। बीजेपी कह रही है 10 के 10 पे लड़ेंगे, जेजेपी भी कह रही है 10 के 10 पे लड़ेंगे, गठबंधन इनका चल रहा है। ये पॉसिबल है क्या? देखो, ये लूट का सौदा है। जो चोरी करके चोर एक रूख तला गठड़ी गेट दे रहे हैं और फिर अपना अपना हिस्सा बन दे रहे हैं। बड़ा चोर बड़ा हिस्सा ले जे, छोटे चोर छोटा हिस्सा ले जे। तो जो लूट का गठबंधन है नी, जो मंथली इकट्ठी हो रही है, सारे जो भी चाहे डिपार्टमेंट जितने भी इनके पास, वो लूट बांटने का गठबंधन तो इनका जारी रहेगा।
राजनीतिक गठबंधन इनका ना था, ना कोई आगे रहने वाला और ना वर्तमान में है। एक नई टर्म दे दिया आपने, गठबंधन था, फिर वो ठगबंधन था, ये आपने लूटबंधन दे दिया। लूटबंधन, ये पूरी तरह लूटबंधन है। जिस दिन पैसा इकट्ठा होना और बंटना बंद हो जाएगा उस दिन गठबंधन टूटेगा। नहीं चाहे वीरेंद्र सिंह तान मार लो, चाहे धनखड़ साहब ने तान मार लिया हो और चाहे विप्लव देव ने मार लिया हो, इतना माल आओगा। वीरेंद्र सिंह तो ठंडे हो गए साहब, एक दिन बोल के रह गए, उसके बाद में वो डेट ही नहीं आई, ना टाइम लाइन आई, भी कब छोड़ देंगे पार्टी, नहीं छोड़ देंगे, कहता हम नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, उसके बाद तो ठंडे हो गए। सारे ठंडे हो गए। इनका प्रभारी से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती इनके संगठन में। विप्लव देव था उस टाइम, धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, जो वीरेंद्र सिंह थे, सब के सब ठंडे कर दिए धन ने। जब तक धन जाएगा, चाहे कितने कुकाएं जाओ, कितने आज लोकतंत्र की और लोगों की इच्छाओं की कोई आज वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब वैल्यू होती तो किसानों के वोट लेके ये इधर नहीं जाते। आखिरी सवाल ये भी है कि आईएनएलडी कैसे सोचती है, क्या वो लोकसभा सीटों पे लड़ेगी, 10 की 10 पे लड़ेगी, एक आध पे लड़ेगी, नहीं लड़ेगी? 10 की 10 पे पूरी तैयारी है। और एक प्रयास था कि किसानों की, जो प्रदेश के किसानों मजदूरों की इच्छा है कि विपक्ष सामूहिक रूप से लड़ने का काम करे, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसकी ये इच्छा नहीं थी। वो सरकार के दबाव में है, वो ईडी के दबाव में है। उनके दबाव में उन्होंने जो विपक्षी एकता का फार्मूला चौटाला साहब ने बनाने का काम किया था, उसको उन्होंने तारपीडो करने का काम किया, उसको फेल करने का काम किया और पर्दे के पीछे वो बीजेपी की मदद करने का काम आप ये कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है उसमें आईएनएलडी को शामिल नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती। आप गांव-गांव जाओगे, चौपाल जाओगे, आपको लोग मिलेंगे ताश खेलते हुए, मेरे को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सारे कहें भाई तेल फूक देना अंडो गाड़ियाँ का, कट्ठे हो लो, कट्ठे होके लड़ो, फिर तामीन न रह दोगे। कट्ठे कौन नहीं होने देना चाहता? कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। तो इसका मतलब वो चाहते ही नहीं बीजेपी सरकार से बाहर जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। उमेद लोहान थे, आईएनएलडी के नेता हैं, और ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो सत्ता में बनी रहे, ये कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को खराब कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आईएनएलडी भी इस गठबंधन में शामिल होती और हरियाणा में हो सकता है हवा बदल जाती। इस पर खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।